Hello everyone, welcome back to Shastri Sir's class. Today's topic is journal. जर्नल 11th के हिसाब से कह लो या 12th के हिसाब से कह लो या बीकॉम के हिसाब से कह लो या एमकॉम के हिसाब से या सीएस के हिसाब से कह लिया जाए तो जर्नल इज द बेसिस यानी बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे लेट टेक एग्जांपल, सपोज दैट आप मैथ्स करना चाहते हैं तो बेटा मैथ्स में कम से कम आपको काउंटिंग तो आनी चाहिए, एटलीस्ट काउंटिंग आना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक या 100 तक जो भी गिनती वो आनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ भाई आपने इंग्लिश में बात करनी है तो इंग्लिश का जो बेसिक होता है वो आपका होता है एबीसीडी। अगर आपको एबीसीडी नहीं आता है तो आप इंग्लिश नहीं कर सकते। संगीत की बात करें, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, म्यूजिक करना चाहते हैं तो बेटा कम से कम आपको सरगम यानी सारेगामा पाधा निसा आना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं और अकाउंटेंसी में जर्नल नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता है। जर्नल इज द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग में आपको जर्नल नहीं आता है तो आप बिल्कुल गलत जगह जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं कहूंगा कि कॉमर्स में जर्नल एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, खासकर 11th क्लास में तो ठीक है, क्योंकि 11th ही आपका बेस बनेगा तब आप 12th में अच्छे से कर पाएंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी जो होती है इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक का मतलब ये होता है कि इसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन होता है, फाइनेंशियल लेन देन जो होता है वो सारा इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जर्नल्स के अंदर सारा कि भाई क्या लिया, क्या दिया, किसका नहीं लिया। तो ये जो होता है हमारा डबल एंट्री, इसको डबल एंट्री भी कहते हैं। डबल एंट्री क्यों बोला जाता है वो बताते हैं आपको। जैसे आपके मैथमेटिक्स में बात कर लें तो सपोज 2000 है, 2000 है तो 2000 या तो प्लस का होगा या 2000 माइनस का होगा। ठीक है, या तो 2000 प्लस का होगा या 2000 क्या होगा आपका माइनस का होगा। पर अकाउंटेंसी में हम प्लस माइनस को यूज नहीं करते। अकाउंटेंसी में जो डबल एंट्री होता है उसको बोलते हैं हम एक डेबिट और दूसरा बोलते हैं हम क्रेडिट। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डीआर और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है सीआर। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई डेबिट को डीआर क्यों बोलते हैं, क्रेडिट को सीआर क्यों बोलते हैं, तो अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना सकता हूं, तब उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी कॉल डेबिट एज अ शॉर्ट फॉर्म डीआर एंड व्हाई वी कॉल द क्रेडिट एज अ शॉर्ट फॉर्म सीआर। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर की जाती है, जर्नल एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो डबल एंट्री मतलब हम कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं। सपोज करो मैंने मोबाइल खरीदा तो उसका दोहरा असर पड़ेगा, उसका डबल इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने मोबाइल खरीदा, इसका मतलब हुआ मोबाइल मेरे पास आया और मेरी जेब से पैसा गया। मैंने वो मोबाइल 2 साल के बाद बेचा तो मेरे पास पैसा आया और मेरे पास से मोबाइल गया। अब देखिए, इसको बेसिकली हम जर्नल को 2 मेथड से करते हैं। एक आता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है सर, और एक आता है सर हमारा मॉडर्न अप्रोच। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बुक से आप देख सकते हैं पूरी क्या होता है। ठीक है ना, तो उसको समझा देता हूं मैं। ट्रेडिशनल मेथड होता है, इसमें हमारे बेसिकली 3 आते हैं। जैसे एक आता है हमारा पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब इसको डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक है, और इसमें मॉडर्न में आता है सर आपका एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी। क्लियर है? तो इसमें आएंगे हमारे बेसिकली 5 और इसमें आएंगे हमारे 3। ठीक है, आप देखना चाहते देख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पर्सनल, रियल, नॉमिनल आते हैं। मॉडर्न अप्रोच के बाद भी उसमें आता है हमारा एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाया जाए, हम थोड़ा सा इसको इलॉबरेट कर लेते हैं और अच्छे ढंग से। ठीक है जी, ये हमने रब कर दिया। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 ट्रेडिशनल अप्रोच को। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे जो आते हैं, ये हमारा हो गया सर ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है जी, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है पर्सनल, अगर मैं ये हटा दूं तो क्या रह जाता है? केवल पर्सन, यानी क्या रह जाता है मेरा पर्सन।
यानी पर्सन से बना मेरा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी के नाम को बताता है, जैसे राम हो गया, रहीम हो गया, सीता हो गया, बबीता हो गया, रेहाना हो गया। ठीक है, या तो फिर किसी संस्था के नाम को बताएगा, जैसे या किसी बैंक के नाम को बताएगा, जैसे आपके स्कूल का नाम बता सकता है, कोई सा भी स्कूल का नाम होगा वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है ना, यानी किसी बिल्डिंग का नाम हो, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो, किसी संस्था का नाम हो, किसी बैंक का नाम हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। हमें इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि भाई पर्सनल के अंदर क्या क्या चीजें आती है। अगर ये नहीं पता तो सर बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो थोड़ा इसलिए मैं इसको बेसिक कर रहा हूं आपको कि पर्सनल के बारे में बता दूं। पर्सनल में कौन से आएंगे? हमारे नाम आएंगे, जैसे राम आ गया, सीता आ गई, ठीक है जी, पीएनबी बैंक आ गया, या आपका स्कूल ले लो, कोई भी डीपीएस ले लो, डीपीएस ले लो, कुछ भी है। ठीक है ना, ये सारे जो भी इसके अंदर नाम आएंगे। ठीक है, तो पर्सनल मतलब जो व्यक्ति से संबंध रखते हैं, व्यक्ति के नाम से। तो इसका जो रूल बनेगा बेटा, जिसको गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं हम, इसका जो रूल बनेगा पर्सनल का, वो बनेगा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीव करेगा, जिसके पास आएगा, उसको, जो बंदे जिस व्यक्ति के पास आएगा उसको रिसीवर कहा जाता है, तो उसको डेबिट किया जाएगा। और जिसके पास से जाएगा या जो दे रहा है, तो वो हमारा हो गया गिवर, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, तो पहले रूल देख लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल के साथ हम चलेंगे। क्लियर? चलिए जी, दूसरा आता है हमारा पर्सन के बाद, फिर आता है हमारा रियल। रियल जो होता है हमारा सारा रिलेटेड होता है बच्चे एसेट से। अब वो एसेट्स चाहे फिक्स एसेट्स हो, वो एसेट्स चाहे आपकी करंट एसेट्स हो, वो चाहे टेंजिबल एसेट्स हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, इससे मैटर नहीं करता, केवल एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एसेट्स में जो जनरल एंट्रीज करेंगे, बेसिकली जो एग्जांपल्स आएंगे, खासकर आपका आएगा कैश, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है ना, जो भी हमारी एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स यानी वो चीजें, वो वस्तुएं जिनको हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस में जो हेल्पफुल होते हैं। बिजनेस में इस्तेमाल करने के साथ मतलब जो हेल्पफुल होते हैं, बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपका कोई बिजनेस है तो उसमें जो आपका कैश तो ऑब्वियसली जो शॉर्ट टर्म होता है, ये होता है यूज। बिल्डिंग यानी जिसमें आपका बिजनेस बना हुआ है, यानी इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है। मशीन यानी जिससे आपका प्रोडक्शन हो रहा है। फर्नीचर जिसमें आप, जिसकी फैसिलिटी से आप काम कर पाते हैं। भाई ऑफिस है तो ऑब्वियसली बात है फर्नीचर बिल्कुल मस्ट होगा, चाहे वो वर्कर क्लास के लिए हो, चाहे वो लेबर क्लास के लिए हो, चाहे वो आपके ऑफिसर क्लास के लिए हो। तो ये चीजें वो चीजें होती हैं जो बिजनेस में हेल्प होती है प्रोडक्शन के टाइम पे, और प्रोडक्शन के जरिए, मतलब ये जो काफी हेल्पफुल होते हैं प्रोडक्शन के लिए। और जब आप बिजनेस को बंद करना चाहते हैं तो इसको बेच बाच कर आप पैसा बना सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एसेट। तो जो शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म एसेट्स वो होती हैं जो एक साल के अंदर खत्म हो जाती हैं, जिनको एक साल के अंदर हम खत्म कर देते हैं। और लॉन्ग टर्म एसेट्स वो होती है बेटा जो एक साल से काफी समय तक चलती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जिसकी लाइफ स्पैन होता है। अब बात करते हैं इसके रूल की। तो सर इसका जो रूल बनेगा, मैं इसका रूल यहां लिख देता हूं, रूल। तो इसका जो रूल बनेगा बना वो बनेगा हमारा डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ठीक है, यानी कि जो एसेट्स बिजनेस के अंदर आई उसको आप डेबिट करेंगे, और जो एसेट बिजनेस से गई उसको आप क्रेडिट करेंगे। यानी डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आया बिजनेस के अंदर एसेट उसे डेबिट किया जाएगा, और जो जाएगा बिजनेस से एसेट उसको क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है सर? अब हम करते हैं इसका तीसरा रूल, वो होता है हमारा नॉमिनल। पहला क्या हमने पर्सनल, जो व्यक्ति से संबंधित है यानी किसी के नाम से। रियल यानी जो एसेट से संबंधित है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। अब थर्ड हम कर रहे हैं नॉमिनल, ना जो कि ना एसेट्स है, जो ना कोई व्यक्ति का नाम है। तो वो क्या चीजें हमारे, वो हमारी है रिवेन्यूज या एक्सपेंसेस। ठीक है, रिवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंसिव मतलब खर्चे, क्योंकि बिजनेस बिना रिवेन्यू के नहीं चलता और बिना खर्चों के नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका जो रूल बनेगा बच्चे, इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे वो आएंगी आपकी सैलरी। अगर सैलरी है केवल तो बाय डिफॉल्ट इसको खर्चा मानते हैं। क्या मानते हैं इसको हम? खर्चा। अगर क्या रखा है सैलरी रिसीव, तो यह मान ले इनकम हो गई। ऐसे आपका रेंट हो गया, कमीशन हो गया,
इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीजें क्या, या डिस्काउंट भी ले सकते हैं आप इसमें, डिस्काउंट, ठीक है ना। सेम वही चीज है अगर आप पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, और आप इसको रिसीव कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है ये इनकम, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे आपका डिस्काउंट हो, ठीक है ना। अगर रिसीव हो रहा है तो इनकम, और अगर आप पे कर रहे हैं तो बेटा वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो इसका जो रूल बनेगा, थर्ड का रूल ये बनेगा सर हमारा डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, इसके 3 पॉइंट थे ट्रेडिशनल के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब आप आगे डिस्कस करते हैं। तो ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस पे करते हैं कि भाई क्या बनेगा और कैसे बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है। जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहले बनता है बेटा हमारा डेट का कॉलम। डेट मतलब कि कौन सी डेट को आपने परचेज किया, सेल किया, या जो भी लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो सब डेट वाइज होगा। पर्टिकुलर मतलब ट्रांजेक्शन, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल यहाँ आएगी, ठीक है। अलग होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन आपने डिटेल में किया। सपोज मैंने परचून की दुकान का सामान ले लीजिए, मैंने परचून का दुकान का सामान लिया है किसी से 10,000 रुपये का लिया है, ठीक है ना, भाई अपने गोदाम के लिए लिया होगा या बड़े काम के लिए लिया होगा। तो 10,000 का जो सामान होगा उसकी एंट्री केवल यहाँ 10,000 आएगी, पर उसका जो पूरा बाइफिकेशन होगा, जो पूरी डिटेल होगी, अगर उसके बारे में जानना है तो लेजर फोलियो एक दूसरी किताब होती है, उसके अंदर नंबर होगा, उस नंबर पे मैं देख के पूरी डिटेल देख सकता हूँ। यहाँ पर केवल आएगा भाई ग्रोसरी परचेज फॉर दैट से, ओके ना। तो उसकी डिटेल जाना है, बस लेजर फोलियो नंबर से चेक करके देख सकता हूँ, ठीक है बेटा। फिर आता है हमारा डेबिट अमाउंट और यहाँ हमारा आता है क्रेडिट अमाउंट। चलिए, तो हम देखते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या आता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश, तो हमने केवल एक ही चीज देखनी है बेटा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन तीनों में से क्या चीज है। कैश मेरा क्या है, पर्सनल, किसी आदमी का नाम है, नहीं। ये क्या खर्चा है, नुकसान है, ये हमारा रियल है। रियल मतलब एसेट। आप याद कीजिएगा मैंने लिखा था रियल के सामने सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला जो एग्जांपल रियल का दिया था मैंने उसमें कैश ही लिखा था, ठीक है ना। तो कैश क्या बेटा मेरा रियल। तो रियल का रूल क्या होता है, रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है बिजनेस के अंदर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यानी बेटा बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम जो आता है, जब रियल के अंदर जो भी चीज आती है यानी कम्स इन होती है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा, पहले डेट लिख लिया हम 2020 पूरे साल का हो गया, और यहाँ पर लिख दिया हमने जनवरी 1। तो यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल है, रियल में पैसा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डेबिट। पैसा आता है बिजनेस के अंदर तो क्या कहता है, रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है सर। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है जब बिजनेस के अंदर पैसा आया है तो कैपिटल बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी कितने बच्चे, 50,000 डेबिट के सामने, और ठीक इसके सामने क्रेडिट के सामने 50,000, और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम। यहाँ पर फॉर लिख सकते हैं या तो बीइंग, और नरेशन डाल देंगे बीइंग या फॉर बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख के ब्रैकेट क्लोज करके और केवल यहाँ लाइन करेंगे, ठीक है बेटा। अगर यहाँ से भी लिख देंगे पूरा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे फॉर या बीइंग, कोई एक चूज कर लेंगे, जैसे लिखेंगे फॉर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दैट्स ऑल। यहाँ पर आके ब्रैकेट क्लोज और लाइन कर देंगे। फिर आगे दूसरी एंट्री हमारी जनवरी 4 की, जनवरी 4, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम जनवरी 4, और क्या एंट्री कहता है, परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या बेटा मेरा रियल, और कैश में खरीदा तो ये भी रियल। परचेज फर्नीचर फॉर 5,000, तो इसमें फर्नीचर आया या गया, यस फर्नीचर आया और कैश गया, क्योंकि जो भी चीज आप खरीदते हैं तो एसेट तो आपके पास आ जाती है पर आपकी जेब से पैसा चला जाता है। तो फर्नीचर और कैश दोनों इत्तेफाक से हमारे रियल हैं, तो ये आया तो ये हो गया डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये गया तो ये हो गया क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे, यहां बनेगी डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आया फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या गया पैसा गया, कैश गया, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर टू कैश। फिर वही फॉर करके क्या लिखेंगे आप, फॉर फर्नीचर परचेज फॉर कैश, बस दैट्स ऑल। यहाँ पर रखते हैं अपनी लाइन, और अमाउंट कितने की थी बच्चे 5,000, तो डेबिट के सामने यहाँ पर 5,000, यहाँ क्रेडिट के सामने
5000। ठीक है, ये क्लियर हो गया, प्लीज नोट कर लीजिएगा। हमने सबसे पहले एंट्री में ये देखना है कि भाई क्या है फर्नीचर, फर्नीचर मेरा रियल है, ना पर्सनल है ना नॉमिनल है, और कैश भी क्या है मेरा रियल है। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रियल का रूल मेरा कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी रियल के अंदर आएगा उसमें रियल का रूल लगाया जाएगा, जो पर्सनल के अंदर आएगा उसमें पर्सनल का, और जो नॉमिनल में उसमें नॉमिनल का। अभी देखते हैं हम तीनों आएंगे हमारे, अभी हमारे फिलहाल रियल ही चला गया। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री बेटा मेरी परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल। इसमें फर्नीचर मेरा रियल है, अब राहुल मेरा कौन है बेटा पर्सनल, क्योंकि नाम आ गया। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल यानी कैश में नहीं खरीदा है फर्नीचर, उन्होंने किस में लिया है क्रेडिट में यानी उधार में, क्योंकि इसमें जिससे लिया है उसका नाम आ गया है। तो हमने ये देखना है कि जो फर्नीचर है वो रियल है, इसमें आया या गया। फर्नीचर परचेज किया तो यानी फर्नीचर आया, तो ये देखिए हमारा डेबिट, ये हो गया मेरा डेबिट। और राहुल इसमें गिवर है रिसीवर है, क्योंकि पर्सनल है तो पर्सनल का रूल क्या कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसमें जो राहुल है वो रिसीवर है या गिवर है हमारे लिए, सर वो हमारे लिए गिवर है, क्योंकि हमने परचेज किया तो उसने हमें दिया। तो पर्सनल का रूल कहता है डेबिट करो रिसीवर को और क्रेडिट करो गिवर को, तो इसे करूंगा क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी मेरी जनवरी 6। तो क्या कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्योंकि रियल का रूल है और इसमें पर्सनल का रूल लगेगा तो क्रेडिट। तो फर्नीचर को करेंगे डेबिट, राहुल को करेंगे क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राहुल, थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं टू राहुल। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे कितना बेटा इसका अमाउंट 2000 रुपए का हमने राहुल से उधार में परचेज किया। ठीक है, और डायरेक्शन डाल देंगे फॉर फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, फॉर फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री आती है जनवरी 7 की। तो क्या कहता है कैश सेल्स। सेल्स क्या होती है मेरी नॉमिनल, क्योंकि सेल किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, और सेल कोई एसेट भी नहीं है हमारी। सेल मतलब नॉमिनल, कोई भी चीज हम बेचते हैं तो हमारे को क्या होता है पैसा आता है, तो वो क्या ले मेरे लिए इनकम है। मैंने कोई पुराना अखबार का बंडल बेच दिया, पुरानी चेयर बेच दी, पुरानी स्कूटी बेच दी, मोटरसाइकिल बेच दी, कुछ भी पुराना बेच दिया, या कोई हमने प्रोडक्शन किया हुआ माल बेचा, अपना प्रोडक्शन का ही माल ले लो वही बेचा, तो हमारे को क्या हुआ सेल हुआ। तो सेल होने से क्या है पैसा आया। तो बेटा जब पैसा आएगा तो यानी ये कैश हो गया, कैश मेरा रियल है, सेल करने में पैसा आ रहा है, और सेल्स मेरी क्या है इनकम। तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम है तो इसको क्या करूंगा मैं नॉमिनल में क्रेडिट करूंगा इसको, और इसमें पैसा आ रहा है जा रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इसमें रियल का रूल लगेगा और इसमें नॉमिनल का। तो एंट्री बन जाएगी मेरी जनवरी 7 की, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, एंट्री हुई फॉर कैश सेल्स, एंट्री किया हुआ और कितना अमाउंट था बेटा 1000। दोबारा समझते हैं, कैश सेल्स यानी नगद बेचा, तो नगद बेचा तो पैसा आया, क्योंकि पैसा है तो रियल होगा, रियल मतलब व्हाट्स कम्स इन, तो उसको क्रेडिट कर डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। और नॉमिनल, ये नॉमिनल है, सेल्स मतलब मेरा क्या है इनकम है, तो नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चलिए जी, अब एक एंट्री और बची है लास्ट, उसको भी कर लेते हैं। मैं नीचे कर लेता हूँ, चलो जगह तो है काफी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। चलिए लास्ट कौन सी एंट्री है जनवरी 8 की। जनवरी 8 कहता है सैलरी पेड। सैलरी मैंने बताया था आपको, सैलरी मेरा पेड है तो खर्चा है यानी नॉमिनल है, और कैश यानी रियल है। तो सैलरी पे, कैश आया गया, सर पेड है तो पैसा गया, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट किया जाएगा। और सैलरी क्या है मेरा एक्सपेंस, तो नॉमिनल का रूल लगेगा डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो इसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी सर मेरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बीइंग सैलरी पेड या फॉर सैलरी पेड यहां क्लोज कर दिया। अमाउंट आ जाएगी सर यहां पर 500 और यहां पर आ जाएगी 500। लास्ट में इन दोनों का टोटल करना मस्त होता है, ठीक है ना। लास्ट में थोड़ा नीचे कर लूं मैं कैमरा आपके लिए, तो लास्ट में सॉरी ज्यादा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, फ्लक्चुएट हो गया, मतलब क्या है मतलब लास्ट में इन दोनों का टोटल करना आपके लिए मस्त हो जाएगा।
तो देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन ध्यान से। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। कोई क्वेरी होगी तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये दिक्कत है, ये परेशानी है, या ये चीज़ समझ में नहीं आए, थोड़ा सा क्लियर कर दे। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।